क्वेश्चंस और आंसर पे आते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी नदी प्रणाली कौन सी है? तो गंगा प्रणाली भारत की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। भारत की कृष्णभूत भूमि किसे कहा जाता है? दक्कन की लावा के पठार को कृष्णभूत भूमि के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक जंगल क्षेत्र रखता है? तो मध्य प्रदेश। ब्लैक सॉइल किस मिट्टी के लिए उपयोग है, किस फसल के लिए उपयुक्त है? कपास के लिए। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम। सबसे बड़ी नदी कौन सी है जो पूरी तरह भारत में बहती है? तो गोदावरी। गोदावरी ऐसी नदी है जो पूरी तरह भारत में बहती है और सबसे लंबी नदी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में उगता है? अरुणाचल प्रदेश। भारत में मानक समय किस स्थान से तय किया जाता है? इलाहाबाद के पास नए नए स्थान है, वहाँ से भारतीय मानक समय तय किया जाता है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई। भारत में केसर की खेती जम्मू और कश्मीर में। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल की सीमा पर। थार मरुस्थल राजस्थान में स्थित है। सतलज नदी मानसरोवर झील से निकलती है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य गुजरात। भारत में कौन सा पठार सबसे पुराना है? तो पेनिनसुलर पठार। कौन सी नदी डॉल्फिन गंगा कहलाती है? गोदावरी। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत में सबसे अधिक जलप्रपात किस राज्य में है? कर्नाटक में। कावेरी नदी किस राज्य में मुख्य रूप से बहती है? तो तमिलनाडु में। भारत में सबसे अधिक वर्षा मानेसराम मेघालय। भारत की धान का कटोरा किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ को कहते हैं। झीलों की नगरी के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान उदयपुर। सुंदरवन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? मानसरोवर। तिब्बत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड। गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में किस नाम से गिरती है? तो पद्मा नाम से बहती है। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? पूर्व से पश्चिम की ओर। कौन सी पर्वत श्रृंखला विंध्य और सतपुड़ा को अलग करती है? तो नर्मदा घाटी पर्वत श्रृंखला विंध्य और सतपुड़ा को अलग करती है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील। कौन सी झील खारे पानी की झील है और पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? चिल्का झील। तिरुपति मंदिर किस पठार पर स्थित है? पूर्वी घाट में तिरुपति मंदिर स्थित है। कौन सा नगर क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से जाना जाता है? तो क्वीन ऑफ हिल्स शिमला को कहा जाता है। मैंग्रोव वनस्पति सुंदरवन में पाए जाते हैं। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। भूगोल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से। पृथ्वी का सबसे अंदरूनी भाग क्या कहलाता है? कोर कहते हैं। कौन सी परत में मौसम की घटनाएं होती है? क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं। धूम ग्रह किसे कहा जाता है? शनि को धूम ग्रह कहा जाता है। सबसे गर्म ग्रह शुक्र। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा। भारत में सबसे लंबा रेलवे रूट कहाँ है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक है ये। अमरकंटक किसका उद्गम स्थल? नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक रेखा कौन सी देशांतर रेखा पर स्थित है? 82.5 अंश। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ट्राम्बे मुंबई। कौन सी जलवायु भारत में सबसे सामान्य है? मानसूनी जलवायु। कौन सी फसल शुष्क कृषि में पाई जाती है? ज्वार फसल जो है वह शुष्क कृषि में उगाई जाती है। तानसेन संगीत समारोह किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश में यह आयोजन होता है इसका। भारत का सबसे बड़ा नमक जल स्रोत कौन सा है? सामर झील। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत का अक्षांशीय विस्तार। सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? सिंधु नदी के किनारे। कौन से क्षेत्र बागान कृषि के लिए प्रसिद्ध है? असम और पश्चिम बंगाल। रबी की मुख्य फसल कौन सी है? गेहूँ रबी की मुख्य फसल है। भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है? तो उड़ीसा में। भारतीय उपमहाद्वीप किस महाद्वीप का भाग है? एशिया। भारत की छत किसे कहते हैं? हिमालय को कहते हैं। विंध्याचल पर्वत किस राज्य में स्थित है? विंध्याचल पर्वत जो है वह मध्य प्रदेश में है। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय वलित पर्वत है, भ्रंशित पर्वत। भारत में खरीफ फसल कब बोई जाती है? मानसून की शुरुआत में जून जुलाई में जो है वह खरीफ की फसल जैसे धान बोया जाता है। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग फॉल कर्नाटक में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड जनजाति। कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? नर्मदा नदी। अंडमान द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में। भारत में शीत मरुस्थल कहाँ है? तो शीत मरुस्थल लद्दाख में। भारत के किस भाग में खारों की भूमि पाई जाती है? गुजरात कच्छ का रण। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार राज्य में है। कौन सी नदी दक्षिण की गंगा कहलाती है? गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहलाते हैं। लवणता वाली भूमि को रेह के नाम से जाना जाता है। लवण जल वाली सबसे बड़ी झील चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान। पवन चक्की ऊर्जा के लिए भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। भारत में झूम खेती कहाँ प्रचलित है? उत्तर पूर्व भारत में।
अगले प्रश्न पे आते हैं, धरती के केंद्र में कौन सी धातु पाई जाती है? तो लोहा और निकल पाया जाता है। चंद्रभागा और भीमा नदियाँ कृष्णा नदी की सहायक नदी है। प्रायद्वीपी भारत में पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा नदी भारत का सबसे ऊंचा पठार, दक्कन का पठार। अगले प्रश्न पे आते हैं, कौन सी नदी प्रायद्वीपी भारत की जीवन रेखा कहलाती है? तो गोदावरी नदी को। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में है। लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए प्रसिद्ध बांध भाखड़ा नंगल बांध सतलुज नदी पर। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है, सबको पता है। अगले प्रश्न पे आते हैं, भारत की कपास मिट्टी किन क्षेत्रों में फैली हुई? महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में कपास मिट्टी। लवण भूमि सुधारने के लिए भूमि कौन सी फसल बोई जाती है? तो ढैंचा का प्रयोग फसल उगाया जाता है ताकि मिट्टी की लवणता को कम किया जा सके। भारत में औद्योगिक क्रांति किस राज्य में शुरू हुई है? तो पश्चिम बंगाल में शुरू हुई है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। चिल्का झील किस राज्य में है? उड़ीसा में है। लद्दाख क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी फसल उगाई जाती है? तो जौ उगाया जाता है वहाँ। ब्रह्मपुत्र नदी को असम में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को असम में ब्रह्मपुत्र ही कहा जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं, भारत के किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं? तो पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय राज्य को। सर्वाधिक भूकंपीय सक्रियता वाला हिमालयी क्षेत्र है। भारत में सबसे कम वर्षा राजस्थान। किस मिट्टी में जल धारण क्षमता अधिक होती है? तो काली मिट्टी में जल धारण की क्षमता अधिक होती है। भारत में अधिकतर वर्षा किस प्रकार की होती है? संवहनात्मक वर्षा होती है। कौन सा तटीय क्षेत्र मालाबार तट कहलाता है? केरल और कर्नाटक तट वाला मालाबार तट कहलाता है। भारत में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ। भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक बांध स्थित है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक बांध स्थित है। भारत की सबसे लंबी सुरंग अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश। भारत की सबसे बड़ी सोने की खान कोलार कर्नाटक। किस पर्वत श्रेणी को भारत का जल विभाजक रेखा कहा जाता है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी को भारत की जल विभाजक रेखा कहा जाता है। भारत का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट कुशोक बकुला रिपोंचे एयरपोर्ट लेह लद्दाख में स्थित है। ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, कम से कम 100 प्लस वन लाइनर थे जो जियोग्राफी से लूसेंट से महत्वपूर्ण टॉपिक्स में सभी को कवर करते हुए हर टॉपिक से लिया गया था। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो कम समय में फास्ट रिवीजन के साथ आप पुनः प्राप्त कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।